हेलो दोस्तों, एग्जाम बिजनेस में आप सबका स्वागत है। चलिए हम 238 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 239 देखिए क्या है। परसेंटेज पढ़ा रहे थे पिनाकल के बुक से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 देखिए क्या है। अरुण की आय बाला की आय का 150% है और चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है अरुण की आय जो है बाला के आय का कितना है 150%। 150% का फ्रैक्शन कितना होता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना होता है 3 बटा 2 होता है। तो अरुण का आय जो है बाला का आय का कितना है 150%। 150% का मतलब 3 बटा 2 है। ये 2 क्रॉस गुना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 3b हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो इसका ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना आ गया, ए रेशियो बी हो जाएगा आपको 3:2 हो जाएगा। अब देखिए अगला कंडीशन, अगला बोल रहा है चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। चंदू का आय जो है, देख लीजिए, चंदू का आय जो है अरुण का आय का कितना परसेंट है 120%। 120% का मतलब 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, कितना है 6/5 है। क्रॉस गुना कर दीजिए, कितना होगा 5c बराबर 6a। चंदू और अरुण की आय का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का मान, ये हो जाएगा a का मान हो जाएगा। चंदू का हो जाएगा 6 और अरुण का हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आगे क्या करना चाह रहा है। अब तीनों का निकाल लीजिए, कौन कौन है, रेशियो निकाल लीजिए। तीनों का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ कौन कौन है। अरुण है, बाला है और चंदू है, यही है 3। ठीक है, अरुण और बाला का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 है। बाला, अरुण और बाला का कितना है 3:2 दिया हुआ है। चंदू और अरुण का रेशियो कितना है, तो ये हो जाएगा अरुण का हो गया 5 और चंदू का हो गया 6 रेशियो। अब रेशियो को बराबर कर लीजिए। यहाँ देखिए ए का मान यहाँ कितना है 3 है, यहाँ बी का मान कितना है, ए का मान यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 5 है। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। 3 का 5 से गुना कर दीजिए, 3 से नहीं 5 से। 5 तिया 15 हो जाएगा, इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। इधर 3 से गुना कर दीजिए तो 5 तिया 15 हो जाएगा, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए। अब रेशियो बैलेंस हो गया। देखिए 15 हो गया ये रेशियो में, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हो गया 6 त्रिक 18 हो गया। ये अरुण, बाला और चंदू का रेशियो निकल गया। जोड़ने पे कितना हो रहा है, जोड़िए टोटल 18 10 कितना 28, 28 और 15 कितना होता है 43 हो जाएगा। उसके आय का अनुपात का रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है 86,000। कितना है 86,000। तो एक का मान निकालेंगे तो 86,000 बटा 43 कर दीजिए। ये इसका कितना है 2 गुना है, 2,000 हो जाएगा। एक का मान 2,000 हो जाएगा। तो पूछ किसका रहा है, चंदू का। चंदू का कितना है, चंदू का देख लीजिए। चंदू का है रेशियो में कितना मान है 18 मान है ना, इसका 18 गुना कर दीजिए। 2,000 का 18 गुना कितना हो जाएगा 36,000 रुपया हो जाएगा। चंदू का आय कितना हो जाएगा, चंदू का आय कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ था तो ये हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन 36,000 है, दूसरा है 32,000 और फिर तीसरा है 30,000। ठीक है, और चौथा है 34,000 था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 देखिए। क्वेश्चन नंबर 240 क्या है, यदि ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8% हो तो ए रेशियो बी का मान निकालना है। क्या करना है, देखिए क्या निकालना है। इसमें सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे बनाएंगे। इसमें ए का 5% है, ठीक है, यहाँ से गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 3 को इसमें गुना कीजिए तो 5 तिया 15% हो जाएगा ए।
ठीक है, अब प्लस 12% बी, ठीक है। अब इसमें ये 2 को इससे गुना कर लीजिए, तो 6 दूनी 12% ऑफ ए हो जाएगा, और प्लस 8 दूनी 16% ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ 15% ए है, यहाँ कितना है 12% ए है, 15% में 12% का कितना परसेंट होगा, हो जाएगा 3% ऑफ ए हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 16% में से 12% का कितना परसेंट होगा, 4% ऑफ बी हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 3a बराबर 4b। तो ए का ये मान हो जाएगा, बी का ये मान हो जाएगा, तो रेशियो में देखिए ए रेशियो बी, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा था ए रेशियो बी का मान 3:4, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, गलती लिख दीजिए, क्या है गलती हो गई यहाँ पे देख लीजिए, ए का मान क्या है, ए रेशियो बी है ना, ए का मान 4 हो जाएगा ना, यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आंसर होगा 4:3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 241 देखिए, 5% की छूट के साथ 65,000 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, आप 6500 का सामान खरीदते हैं, उस पर 5% का क्या छूट मिल रहा है, तो 6500 के सामान पे कितना छूट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो मिल रहा है कितना परसेंट का, 5% का। 100 में से 5% क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, कितना होगा 95% में आपको वो सामान दे रहा है। अब इस पर क्या लग रहा है, तब जब बिल में कितना परसेंट का बिक्री का लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है 4% का, तो कितना होगा 104%, 100 में 4% जोड़ देंगे 4 होगा ना, 4%, 104% का सेल टैक्स लग रहा है, बिक्री टैक्स लग रहा है, इसी को कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। 95% का मतलब होता है कितना होता है 19/20 होता है, काटिएगा तो कैसे देख लीजिए, यहाँ पे 95/100, 5 के टेबल से 19 पंचे 95 हो जाएगा 20, तो 19/20 हो गया, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 104% निकालेंगे तो इसका कितना होगा, इसका होगा 26 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कैसे हुआ सो देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए 104 कितना हो गया 100 हो जाएगा, 2 के टेबल से काटिएगा तो यहाँ कितना होगा 52, यहाँ कितना होगा 50, फिर 2 के टेबल से काटिए 26 दूना 52, 25 दूना 50, 26/25 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए किसके टेबल से काटेगा। अब यहाँ देखिए, गौर से देखिए ध्यान से, यहाँ काटिए इसको, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए, यह ऐसे काम कीजिए, ये हो गया आपको 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, 500 को 65 में भगा देंगे कितना होगा, ये 13 टाइम में पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 19 को 26 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 19 × 26 × 13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 19 × 26 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 494 आएगा, और 494 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आएगा 6,422 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। बिल की राशि कितनी हो जाएगा 6,422 रुपया। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 242 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 242 देखिए, क्वेश्चन नंबर 242 क्या है, 1400 रुपया में खरीदी
देख लीजिए क्या लिखा हुआ, 1400 रुपया में खरीदी गई, यहाँ डबल रिपीट हो गया है, 1400 रुपया में खरीदी गई एक साइकिल को 15% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। 1400 रुपया में कोई साइकिल खरीदा गया, उसको 15% का छूट दिया गया, तो 15% छूट दिया गया तो कितना परसेंट में दे रहा है सामान? 85% दे रहा है। 85 बटा 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 85 गुने 14 कीजिए, 14 पंचे कितना होता है? 70 होता है, 7 और 14 अट्ठे कितना? 108, 14 अट्ठे 112 और 7 119, तो कितना में उसका बिक्री मूल्य कितना आ गया? 1190 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 243, यदि चीनी की खपत 12 केजी से बढ़कर 15 केजी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए खपत कितना हो गया? 12 केजी से बढ़ के कितना हो गया? 15 केजी हो गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितना में बढ़ गया? 12 पे इंटू 100 कर देंगे, 3 का 3, 3 चौका 12, 25 का 100, तो कितना हो गया? 25% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 244 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 244 देखिए, 30% फल बेचने के बाद एक फल विक्रेता के पास 140 फल बचे हैं तो उसके पास आरंभ में कितने फल थे? देखिए 30% फल को बेच दिया, 100% में से 30% गया, कितना परसेंट बच गया? 100% में से 30% फल बेच दिया तो बचा होगा 70%। यही 70% का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, 1% का मान निकालेंगे तो 140 बट्टा 70। आरंभ में पूछ रहा है तो आरंभ में मान लेंगे 100% था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, कितना आरंभ में फल उसके पास रहा होगा? 200 रहा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 245 देखिए, 5% का कितना प्रतिशत 3% है? 5% का कितना परसेंट? क्या बोला? 3% है, इंटू 100 कर देंगे, 20 पंचे 100, तो 20 दिया 60%, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 246 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 246 देखिए, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़का 20% लड़का और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, छात्रवृत्ति क्या होता है? प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। किसी स्कूल में कौन है? बॉय हैं और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। इसमें से 20% लड़का को क्या मिलता है? छात्रवृत्ति मिलता है, और 25% गर्ल को, लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होता है। अगर 20% को मिलता है तो 100 में से 20% सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, कितना होगा? 80% को नहीं मिलता होगा। 25% को छात्रवृत्ति मिलता है तो 100 में से 25% का कितना होगा? 75% को नहीं मिलता होगा। अब देखिए इसको मान लेंगे, एवरेज से बता रहे हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं क्वेश्चन। देखिए मान लेंगे मिनिमम 75% को विद्यार्थी को क्या होगा? छात्रवृत्ति मिलता होगा, ठीक है। 75% से कितना अधिक है? 5% अधिक है। कितना पर अधिक है? 5 या 15 पर अधिक है, लेकिन 5 या 15% पर अधिक मिलता होगा इसको। कितना होगा? लड्डू बटेगा तो दोनों में बराबर बटेगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 या 15 हो जाएगा काटने पे। 75% और 3% कितना होगा? 78% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। फिर समझिए एक बार, फिर से बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि किसी स्कूल में बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना? 3:2 दिया हुआ है। 20% को छात्रवृत्ति मिलता है
तो कितना परसेंट को नहीं मिलता होगा? 80% को नहीं मिलता होगा। 25% गर्ल को छात्रवृत्ति मिलता है, कितना को नहीं मिलता होगा? 75% को नहीं मिलता होगा। अब देखिए यहाँ एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, ठीक है। मान लेंगे कम से कम 75% गर्ल को क्या छात्रवृत्ति मिलता होगा। देखिए 75% से कितना अधिक है? 5% अधिक है। कितना पे अधिक है? बॉय पर 5 या 15% अधिक है। देखिए ये 15 का लड्डू बटेगा तो दोनों में बटेगा, 3 आदू कितना होगा? 5, 5 से भगा देंगे कितना होगा? 3%। 75% और 3% कितना? 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी देखिए। एक मेथड और है, वो भी देख लीजिए। यहाँ बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। 20% छात्र को छात्रवृत्ति मिलता है और 25% गर्ल को छात्रवृत्ति मिलता है। तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 या 60%, 25 दूनी 50%, दोनों मिला कितना है? 5 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों मिला बॉय और गर्ल मिला टोटल कितना है? स्कूल में छात्र 5 है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ हो गया 60% और 50% कितना? 110% हो गया। फिर 5 से भागा दीजिए, कितना होगा? 22%। 22% ऐसे विद्यार्थी होंगे स्कूल में, बॉय और गर्ल, जिसको छात्रवृत्ति मिलता होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो मान लेंगे 100% विद्यार्थी था स्कूल में, उसमें से 22% को मिलता है। 22% घटा देंगे तो कितना होगा? 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी बता दिए हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों मेथड बता दिए हैं आपको। इसका हम नाम भूल रहे हैं, एवरेज का अच्छा नाम है, ठीक है। एवरेज मेथड से बता देते हैं। ये दोनों मेथड बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 247 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 247 देखिए। चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए? देखिए क्या बताएं, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चावल का मूल्य पहले कितना था? 25 रुपये प्रति केजी था, बढ़ के कितना हो गया? 30 रुपये प्रति केजी हो गया। काट लीजिए, 25 25, 5 का 30, 5:6 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, ठीक है। अब कर रहा है खर्च को समान रखने के लिए, खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा? 6 से फिर कितना करना होगा? 5 करना पड़ेगा। 6 से खपत को समान रखने के लिए 6 से कितना करना है? 5 करना पड़ा होगा। तो 1 का क्या होगा? कमी आया होगा। कितना पे? 6 पे इंटू 100 कर देंगे। 1/6 जो होता है 6 बटा गुना कर देंगे, 100/6 हो जाएगा। 100/6 का डिवाइड करेंगे 16.2/3%, इसका सही आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, चावल का मूल्य शुरू में कितना था? 25 रुपये प्रति केजी था, दाम बढ़ के कितना हो गया? 30 रुपये प्रति केजी हो गया। रेशियो में ले आए, 5:6 हो गया। अब करा है उसका चावल का मूल्य बढ़ गया, 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। खर्च को समान रखने के लिए कितना खपत कम करना होगा? 1 कम करना पड़ा होगा। कितना कम करना पड़ा होगा? 1 कम करना पड़ा होगा। किस पे? 6 पे। तो 6 इंटू 100 करें, 1 इंटू 100 करेंगे 100/6 हो जाएगा। 100/6 का डिवाइड करेंगे 16.2/3% हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नोट में पॉइंट बना के लिख लीजिए। नोट 1/6 जो होता है परसेंटेज में, वैल्यू में कितना होता है? 16.2/3% होता है। याद कर लीजिए, बहुत बार रिपीट होगा, याद रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 248 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 248 देखिए। एक संख्या के 52% और 24% के बीच का अंतर कितना है? 112 है। संख्या का 12.5% ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या में 52% और 24% का अंतर कितना दिया हुआ है? 112 दिया हुआ है। अंतर है कितना का? यहाँ 28% का है, ठीक है। किसका निकालना कर रहा है? 12% का मान निकालना है।
यहाँ गौर से देखिए ये 4 गुना है, इसका 4 गुना कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा, 50 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 249 देखिए। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ये कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है जब साइकिल के मूल्यों में 20% की कमी हुई तो बिकने वाली साइकिल में संख्या में 20% की वृद्धि होगी, दुकान की बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा। तो मान लेंगे हम साइकिल 100% में ख़रीद के लाएँ, ठीक है। उसमें से साइकिल के मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि कमी हो गया, 20% का। तो 100 का 20% कितना होगा, 80 हो जाएगा। कमी हो गया 100 में से, 100% में से 20% गया कितना होगा, 80% बचेगा, ठीक है। अब इसके मूल्य में क्या हो गया, 20% का वृद्धि हो गया तो 80 का 20% निकाल लीजिए कितना होगा। यहाँ निकाल के बता रहा साइड में देखिए निकालते हैं। 80 का 20%, 8 दूनी 16, तो 100 रुपया क्या हो गया, वृद्धि हो गया। साइकिल का मूल्य कितना, 16%, 16 रुपया वृद्धि हो गया। तो 96 में 16 रुपया जोड़ दीजिए, 80 में कितना हो गया, 96% हो गया वृद्धि। पहले माने थे कितना, 100%, अब कितना हो गया, इसका दाम घट के 96% हो गया। क्या हो गया, कमी आ गया। तो 4% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, 4% कमी। कौन से ऑप्शन में है देखिए, 4% कमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, मान लेंगे हम 100% में कोई साइकिल खरीद के लाए हैं, उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई तो 100% में से 20% गया कितना होगा, 80% बचा होगा। अब इसके मूल्य में 20% वृद्धि हो रहा है तो 80 का 20% निकालने कितना होगा, 16 रुपया इसका कीमत क्या होगा, बढ़ गया। तो 80 में 16% जोड़ेंगे कितना होगा, 96% हो जाएगा। खरीद कितना में लाए थे, 100% में। अब मिल कितना मिल रहा है, 96% में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कमी में कितना कमी आ रहा है ना, 100% मिल लाए थे खरीद के, लेकिन मिल रहा है 96% में। 4% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 4% का कमी हो जाएगा, इसका सही आंसर है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये तो बेसिक मेथड था। अब इसका शॉर्टकट देखिए। शॉर्टकट क्या है, पहले बोला 20% की क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। अब फिर बोला है उसके दाम में 20% का वृद्धि हो गया, यही बोल रहा है। तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज को काट दिए, इसको क्या कीजिए, पहले ऐड कीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20% में से 20% गया कितना परसेंट, 0% हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 1 अंक के बाद दशमलव दीजिए, इसमें भी दीजिए दशमलव दीजिएगा, दशमलव 0 कैंसिल, दशमलव 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4% का। 4% का क्या होगा, कमी हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लीजिए, 4% का डिक्रीज। यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड था जो हम आपको ट्रिक से बताए हैं, ठीक है। बेसिक बता दिए, दोनों बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 250 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 250 देखिए। यदि एक बाल्टी 80% भरती है तो जब बाल्टी 66.23% भरी थी तो उसके अपेक्षा 2 लीटर ज़्यादा पानी समाहित होता है तो बाल्टी की क्षमता ज्ञात करें। तो ये कैसे निकालेंगे, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/5x, ठीक है, मान लेंगे। और इसका कितना होता है, 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3 होता है, 2x/3 मान लेंगे। इससे कितना अधिक लीटर पानी समाहित करता है, 2 लीटर, तो इसका डिफरेंस आएगा 2 लीटर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा। 5 तिया 15, 4 तिया 12x, 5 तिया 15, 5 दूनी 10x बराबर कितना होगा, 2। आप 10x में से 12x गया है तो 2x बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर 1। नीचे हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा। 2x का मान, x का मान कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 15 दूनी 30, x का मान हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। तो बाल्टी की क्षमता कितनी थी, 15 लीटर की क्षमता थी। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नोट में याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
2 लिख याद कर लीजिएगा। 80% का मतलब कितना होता है, 4/5 होता है फ्रैक्शन में। और दूसरा 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपको 2/3 होता है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 251 देखिए क्या है। यदि ए का 25% बराबर बी है तो 160 का b% बराबर होगा। जैसे कैसे बनाएंगे, ए का 25% बोल रहा है, क्या है बी है, तो बी का 60 का 20% कैसे निकालेंगे, तो यहाँ b% में है तो यहाँ परसेंट कर लीजिए। ठीक है, इसमें परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए। आप फिर 60 यहाँ कितना है, 60 है, तो 60 से मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इधर भी 160 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा तो बता देते हैं, ठीक है, फिर देखिए दिया हुआ है ए का 25% बराबर है बी के। आप बी का परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ बराबर करने लगे b% से गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो इधर भी 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, सब में परसेंटेज है ना, इसलिए आप करना है बराबर 160 का b% हो गया बराबर। आप 60 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा 60 से। अब देखिए 25 चौका 100, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। 40 का परसेंटेज यहाँ है, 40% ऑफ ए बराबर क्या होगा, b% गुने 60 के बराबर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, b%, 160 का b% के बराबर हो गया ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 40% ऑफ ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन, ये देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है, देख लीजिए 40% ऑफ ए है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 252, क्वेश्चन नंबर 252 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फिर बता दे रहे हैं। 100 के 1000% का 10% निकालना है। दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 गुने 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 253 देखिए। कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। तो मान लेंगे वो संख्या क्या है, 100% है। 36% बढ़ने के बाद कितना, 36 बढ़ने के बाद कितना हो जाती है, 109% के बराबर हो जाती है। तो कितना बढ़ गया, 9% बढ़ गया। यही 9% का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 100% का मान 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 देखिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए कैसे बनाएंगे, 3 संख्या की बात हो रहा है। दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो तीसरी संख्या को मान लेंगे 100%। इससे 20% कम है, 10% कम है, तो ये हो जाएगा 90%। इससे 20% कम है तो कितना होगा, ये हो जाएगा 80%। अब कह रहा है दूसरी संख्या कौन सा है, 80 है। पहली संख्या कौन सा है, पहली संख्या से कितना कम है, कितना कम नजर आ रहा है, बताइए कितना कम है, तो 10 कम है, इंटू 100 कर देंगे। ये समझ लीजिए चाचा। दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। दूसरी संख्या ये है, और पहली संख्या से बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, 10/80 हो जाएगा। दूसरी संख्या तो ये है ना, कितना परसेंट बढ़ाया गया, 10 से 80 90 किया गया, 10 बढ़ाया गया, 10/80 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे 0 से 0, तो 1/8 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा,
100/8, 100/8 का मतलब उतना कितना होता है, पीछे ही बताएं क्या होता है, 12.5% हो जाएगा। कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम सब में, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 255 देखिए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 630 सेब हैं, तो वास्तव में उसके पास सेब कितने थे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 30% सेब को क्या कर दे, बेच दिया, तो कितना परसेंट बचा होगा, 70% बचा होगा। यही 70% का मान 630 दिया हुआ है, 1% का मान कितना हो जाएगा, 763 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 100% का मान 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 256 देखिए। धातु के एक टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना हो गया, 115 से बढ़कर 138 हो गया। ये 23 115 होता है, 23 6 का 138 होता है, तो रेशियो के 5/6 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना पे, 5 पे इंटू 100 कर देंगे, कितना होगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नोट में एक बात याद कर लीजिएगा, जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं नोट में उसको कर लीजिएगा, अगर तो आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 23 का टेबल याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 23 के टेबल से देखें, 23 का टेबल इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद कर लीजिए अच्छे से। 23 पंचे कितना होता है, 115, 23 का कितना होता है, 138 होता है। याद रहेगा तो एग्जाम में जल्दी जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 257 देखिए। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपया से बढ़कर 570 रुपया हो गई, तो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर का खर्च की जाने वाली राशि समान रहे। देखिए एलपीजी सिलेंडर का दाम जो था 456 से बढ़कर कितना हो गया, बताइए, 570 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया यहाँ देख लीजिए, 456 से बढ़ के 570 हो गया, घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ 1 हो गया, तो 114 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। कितना में बढ़ गया, 456 में बढ़ गया। ठीक है, कितना टाइम में कटेगा, 4 टाइम में कटेगा शायद, देख लीजिए। जीरो 16 4 1 4 5 456, 4 टाइम में कट रहा है, काटेंगे इंटू 100 कर दीजिए, कितना होगा, 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में नहीं है, 25% बना लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 258 देखिए। एक डिब्बे में 60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिनमें से 36 उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना साबुन होता है, 60 होता है, 60 में से कितना यूज कर लिया गया, उपयोग कर लिया गया 36, तो 60 में 36 गया कितना होगा, 24 होगा। था कितना, 60 था, इसी का परसेंटेज निकालना है। 4 के टेबल से काटेंगे तो कितना होगा, बताइए, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 20 पंचे 100, तो कितना होगा, 40% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 259 देखिए। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 500 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, इनमें से 42% ने 81 से 100% प्रतिशत और 25% ने विद्यार्थियों ने 81 से 60 81 करें 61 से 80% तथा शेष विद्यार्थियों ने 41 से 60% वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर समझ लीजिए, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हुआ, उसमें से 500 विद्यार्थी ने 42 इनमें से 42% विद्यार्थी ने 81 से लेकर 100% अंक लाए, और 25% विद्यार्थी ऐसे थे जो 61 से 80% अंक लाए, और शेष विद्यार्थी जो था
और 160% वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। देख लीजिए कैसे बनाएंगे। एग्ज़ाम कितना का हुआ, 500 का हुआ, उसमें से 81 से 80 81 से 100% कितना लाया, 42% लाया। आप फिर उससे जो है 61 से 80% कितना लाया, 25% लगाया। 42 और 25 कितना हो गया परसेंट, तो 67% हो गया। कितना हो गया, तो 67% हो गया। 67% माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 33%। तो 500 का 33% निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, 165। 61 से 60% वाले विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, 165 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 260 देखिए क्या है। यदि सुनील ने अपने 25 चॉकलेट वाले डिब्बे में से 16 गैलेक्सी चॉकलेट खा ली, तो बॉक्स में कितने चॉकलेट बचे। देखिए सुनील के पास था चॉकलेट कितना, 25 था, उसमें से 16 कौन खा लिया, गैलेक्सी चॉकलेट खा ली। गैलेक्सी नाम का कुछ होगा, उसने चॉकलेट क्या कर लिया, खा लिया, नाम का व्यक्ति होगा। 25 था, 16, 25 से कितना हो गया, 16 हो गया, कितना कमी हो गया, खा गया, 9 खा गया, कितना कितना पे 25 पे इंटू 100 कर देंगे, 25 का 100 कितना होगा, 36%। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना है, देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। आप सभी को पता होगा बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, रेलवे का, टेक्नीशियन का, एएलपी का, जेई का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, और सेक्शन कंट्रोल का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसलिए मन लगा कर पढ़िए, तैयारी कीजिए। चलिए अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा पिनाकल बुक का, रेलवे का जो मैथ है, PYQ। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।